हेलो माय डियर फ्रेंड, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। फ्रेंड, इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक स्पाई मास्टर जो कि अपने रा के हेड रहे हैं, डायरेक्टर रहे हैं, उनके बारे में जानेंगे। और डेली हम एक आर्टिकल के बारे में वीडियो पोस्ट करते हैं वीडियो पे, लाइक यूट्यूब पे। और फ्रेंड्स, जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो डेली बेसिस पे आती है और इसमें मैं इंग्लिश को सिखाने की कोशिश करता हूँ जो स्टूडेंट इंग्लिश सीखना चाहते हैं। फ्रेंड्स, इसमें क्या है, मैं सेंटेंस फ्रेमवर्क बताता हूँ कि कैसे कैसे आप सेंटेंस बना सकते हैं, स्पीक करने की ट्राई कर सकते हैं अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो यह आपके कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। दूसरा क्या है, जो आप अगर स्टेट पीसीएस या आपका यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो आपके मेंस पेपर में इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है, जो कि हिंदू न्यूज़पेपर से मैंने ये आर्टिकल लिया हुआ है। तो इंडिया में कैसे कैसे प्रोग्रेस हुआ, स्पाइस मास्टर जो मतलब एक स्पाई थे, स्पाई होता है जासूस, स्पाई मास्टर बोलते हैं, रा के डायरेक्टर रहे हैं, उनके बारे में स्टोरी है। तो चलो इसके बारे में पढ़ते हैं। मैं बीच बीच में आपको वर्ड मीनिंग बताता रहूँगा। अगर आपके पास पेन कॉपी है तो उसका मीनिंग नोट कर सकते हैं आप, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में मैं आपको सब मीनिंग की, वर्ड मीनिंग की या वोकेबलरी की आपको एक पीडीएफ दे दूंगा, आप स्क्रीनशॉट लेके अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हैं। और साथ के साथ आप क्या है, जब भी मैं इंग्लिश बोलता हूँ आप ट्राई कीजिए साथ में इंग्लिश बोलने की, और इससे क्या होगा कि आप तब भी ट्राई करेंगे बोलने की तो आपके टंग उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगी, बोलने में ईजी रहेगा आपको इंग्लिश बोलने में। ट्राई टू इमिटेट मी और रेप्लिकेट मी। रेप्लिकेट का मतलब होता है कॉपी करना, तभी आप इंग्लिश सीख सकते हैं। यही एक प्रोसीजर है। कई फ्रेंड्स मेरे वीडियो में पूछ रहे थे कि हमें इंग्लिश नहीं आती, कहाँ से स्टार्ट करें, तो इसके लिए मैं एक बताना चाहूँगा कि आपको स्टार्टिंग में आज से ही बोलना स्टार्ट करना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आप गलत बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, गलत को ठीक किया जा सकता है, बट जब तक आप नहीं बोलोगे ऐसा पॉसिबल नहीं कि आप इंग्लिश स्पीकिंग कर सको। आज से बोलना स्टार्ट करो। फिर क्या है, जैसे कोई सेंटेंस, जैसे मान लो बहुत सारे इंग्लिश के व्हाट्सएप ग्रुप हैं, तो उनमें क्या आप अपने आप को ऐड करवाओ और बात करो लड़कों से या जो भी है, तो आपको पता चलेगा कि कैसे आप स्पीक कर सकते हैं। दूसरा क्या है, आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक है, तो इसके लिए मैं एक आपको बता रहा हूँ एक आइडिया। मेरे वीडियो भी पढ़िए, हाउ टू स्पीक ऑन, लाइक मेरे वीडियो पे पढ़ी हुई है कैसे इंग्लिश बोल सकते हैं। स्टार्ट करो बोलना, फिर अपने मन में कोई दो आदमी बात कर रहे हैं उनको मन में बनाना स्टार्ट करो, ऐसे ही आप इंग्लिश सीख सकते हो। स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। द जेंटलमैन स्पाई मास्टर। जेंटलमैन भद्र पुरुष स्पाई मास्टर एक जासूस है, हु हैड इंडिया एंथ्राल्ड। एंथ्राल का मीनिंग यहाँ पे होता है मोहित करना। एंथ्राल का मीनिंग होता है मोहित करना। तो उसने हु हैड कर चुके हैं, मतलब ये आपका पास्ट परफेक्ट की बात चल रही है। हु हैड, अगर मान लो हैज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म होता तो प्रेजेंट परफेक्ट होता। हु हैड कर चुके, क्योंकि ये अब ही इज़ नो मोर, ही हैज़ डाइड, दैट्स वाई वी आर यूजिंग हु हैड इंडिया एंथ्राल। उसने इंडिया को मोहित किया था, कर चुके हैं वो। स्टार्ट करते हैं वीडियो। बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल होने वाला है, आप ध्यान से सुनिए क्या क्या मैं बोल रहा हूँ, क्या क्या वर्ड मीनिंग बता रहा हूँ। वैसे सुनने में भी बहुत रोचक स्टोरी लगेगी आपको। रामनाथन कुमार इसके राइटर हैं। जनवरी 2022 mark the 20th anniversary of the passing of रामेश्वर नाथ काउ। तो इनका नाम था रामेश्वर नाथ काउ। तो 20 जनवरी 2022 को उनकी मार्क किया जाता है, मनाया जाता है 20वीं एनिवर्सरी ऑफ द पासिंग ऑफ रामेश्वर नाथ काउ। तो इनको 20 साल मतलब गुजरे हुए हो गए हैं, लाइक ही गॉट डाइड, और आज से 20 साल पहले गुजरे थे, जो कि जनवरी 20 से 20 साल पहले, मतलब 20 जनवरी को उनका डेथ हुआ था 20 साल पहले। तो मतलब 2002 में उनकी डेथ हुई थी 20 जनवरी को। फाउंडिंग हेड ऑफ दी, मतलब जो फाउंडर थे, फाइंड करने वाले जिन्होंने खोज की थी, हेड ऑफ दी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रा की जिन्होंने खोज की थी, रामेश्वर नाथ काउ। तो ये सिंगल लाइन, वन लाइन क्वेश्चन भी बन सकता है किसी एग्जाम में कि इनकी खोज की, मतलब रा की खोज किसने की थी, फाउंडर कौन थे, तो रामेश्वर नाथ काउ था। एंड आर्ग्यूएबली वन ऑफ द मोस्ट, मतलब आर्ग्यू कर सकते हैं, व्यंग्य कर सकते हैं या किसी से साथ डिस्कशन कर सकते हैं। आर्ग्यूएबली वन ऑफ द मोस्ट अकम्प्लिस्ड एंड इन्फ्लुएंशियल इंटेलिजेंस चीफ ऑफ द ऑल टाइम, मतलब जिनके बारे में आर्ग्यू किया जा सकता है। वन ऑफ द मोस्ट अकम्प्लिस्ड, मतलब पूरे कंप्लीटेड थे, एंड इन्फ्लुएंशियल, प्रभाव डालने वाले। अकम्प्लिस्ड, कंप्लीट बिल्कुल अपने आप में, एक बोलते हैं ना कि ही इज ए कंप्लीट मैन इन इट सेल्फ, एंड इन्फ्लुएंशियल, इन्फ्लुएंस करने वाले, इंटेलिजेंस चीफ रहे हैं ऑल द टाइम, बहुत अपने सारे टाइम में। फ्रॉम 2007 till 2019 द रा यूज टू होल्ड एनुअल काउ मेमोरियल लेक्चर। तो हर साल एनुअल, जो एक साल में एनुअल होता है, जो साल में एक बार होता है एनुअल
काउ मेमोरियल, मेमोरियल होता है याद में, लेक्चर, लेक्चर भाषण एट इट्स हेडक्वार्टर, रा के हेडक्वार्टर में मेमोरियल लेक्चर होता है इन द लास्ट वीक ऑफ द जनवरी, जनवरी के लास्ट वीक में। बट द आउटब्रेक ऑफ द नोवल कोरोना वायरस पेंडेमिक मींट दैट इवेंट हैज़ हैड, ये बहुत ही ध्यान देने बात है, मतलब ये बोला गया कि इसमें द नोवल कोरोना वायरस की वजह से मींट अर्थ कर दिया दैट की द इवेंट हैज़ हैड टू बी केप्ट ऑन होल्ड सिंस देन। देखो इसको मैं समझाना चाहूँगा आपको, जैसे क्या बोला गया हैज़ और हैड, आप कंफ्यूज हो गए कैसे आया। एक का मतलब होता है हैव टू, जैसे हैव टू मैं आपको बोलूँ तो हैव टू का मतलब होता है कंपल्सन है आपके ऊपर, ये मतलब कोई कंपल्सन है कि आपको करना ही है। यू हैव टू, जैसे बोलते हैं यू हैव टू परफॉर्म दिस टास्क, आपको ये काम करना है। तो जैसे सिंगल है तो हैज़ आएगा, इवेंट, द इवेंट सब्जेक्ट है तो इसके साथ मतलब प्रेजेंट परफेक्ट में बात हो रही है तो हैड आएगा, तो इसके लिए तो हैज़ आ गया, इसमें प्रेजेंट परफेक्ट में बात हो रही है तो हैज़ आया, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसलिए द इवेंट हैज़ हैड टू, तो हैव टू की हैव की फॉर्म क्या होती है थर्ड, और सेकंड हैड हैड, हैव हैड हैड, तो हैड टू बी, तो हमें हमेशा याद रखना है अगर अगर किसी बात को कहना कि हाँ ये करना है, यू हैव हैड टू स्टडी, तो आपको स्टडी करनी है, तो ये कंपल्सन दिखाता है। तो द इवेंट हैज़ हैड टू केप्ट ऑन होल्ड सिंस देन, तो सिंस देन, सिंस मतलब आपका परफेक्ट टेंस में यूज होता है, तब आप स्पेसिफिकली तब से, जब से पेंडेमिक स्टार्ट हुई है टाइम बता रहा है कि तब से आपको ये पोस्टपोन करना पड़ रहा है, बी केप्ट ऑन होल्ड, होल्ड पे रखना करना पड़ रहा है। तो कभी भी आपको कोई बोलना है तो ये एक मॉडल वर्ब है हैव टू, हैव टू का यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज हुआ है, हैज़ के साथ हैज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हुई है, मतलब ये है हैव टू का थर्ड है हैड, तो हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट में बात हो रही है, आपको ये ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, हैड टू केप्ट होल्ड सिंस देन, सिंस देन तब से, जब से पेंडेमिक स्टार्ट हुई। डिस्ट्रीब्यूट, ये ट्रिब्यूट करता है उनको, मान लो एक श्रद्धांजलि देता है, डिस्ट्रीब्यूट ए मोडेस्ट अटेम्प्ट टू गिव, एक मोडेस्ट अटेम्प्ट टू गिव एक्सप्रेशन टू द collective sense of excitement and pride that members of the Indian intelligence community experience, मतलब आदमियों को इंडियन इंटेलिजेंस कम्युनिटी को एक प्राइड की फॉर्म देता है, एक्सपीरियंस व्हेन द लेक्चर इज, लेक्चर होता है जैसे उनके बारे में, काऊ के बारे में, तो वो उनको एक्सपीरियंस देता है और इंटेलिजेंस कम्युनिटी को एक्सपीरियंस देता है, क्योंकि उनके जो मानता के काम सुनते हैं तो आदमी को एक एक्सपीरियंस देता है लाइफ में काम करने के लिए। इनोकोमियस, इनोकोमियस क्या होता है, जैसे ये है आपका इनोकोमियस, वन सेकेंड, अप्लेंटी, इनोकोमिस होता है मतलब किसी चीज़ का एकदम से ज़्यादा आपके पास, हैव बिन सावर्ड मतलब जादू है एक चीज़ में, उनमें वो फैला हुआ, एप्लेंटी बहुत मात्रा में, हैव बिन सावर्ड तो बहुत ज़्यादा में एक जादू सा प्रभाव से डाला हुआ है, एंड राइटली सो काउ फॉर अनपैरेलल्ड कंट्रीब्यूशन टू इंटेलिजेंस, तो ये मतलब मानने की बात है कि उन्होंने बहुत सारा कंट्रीब्यूशन, सावर करना, बारिश करना, बारिश की है, और राइटली से सो ऑन काउ, मतलब काउ जी ने, जो उनका रामेश्वर नाथ काउ नाम है, तो उन्होंने अनपैरेलल कंट्रीब्यूशन टू इंडियन इंटेलिजेंस, जिनको पैरेलल अनपैरेलल मतलब एक तो किसी कोई इसके पैरेलल में चल सकता है, बट अनपैरेलल उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया अपनी इंटेलिजेंस को, इंस्टेड इसके बावजूद, इसके बावजूद, इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग व्हाट हैज़ ऑलरेडी बीन सेड, तो जो आगे पहले बोल चुके हैं, हैज़ ऑलरेडी बीन सेड, तो बोला जा चुका है, हैज़ बीन सेड, I propose to highlight some of the qualities that made him such a formidable, formidable होता है, इसका मतलब कई सेंस में होता है, डरावना या इम्पैक्टेबल, मतलब जो आप पे इम्पैक्ट कर सके, जिसको प्रभाव डाल सके, फॉर्मिडेबल, या मीन्स यू हैव डन ए फॉर्मिडल जॉब, जिसको बुलाया नहीं जा सकता, या कोई मान लो कोई डरावना भी बोलते हैं फॉर्मिडेबल, जिसकी वजह से आपको डर लगता हो, तो इसको कई सेंस में यहाँ पे बोला है, सच ए फॉर्मिडेबल, जिसको बुलाया नहीं जा सकता, एंड सक्सेसफुल इंटेलिजेंस चीफ, वो एक फॉर्मिडेबल या जिसका मतलब एक्सेप्शनल काम किया उनको भी फॉर्मेटेबल बोलते हैं, सक्सेसफुल इंटेलिजेंस चीफ थे वो, दैट वाज ए कश्मीरी पंडित, ये कश्मीरी पंडित थे काउ, लाइक सेवरल ऑफ द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी क्लोजेस्ट एडवाइजर, तो ये क्या है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के जो इंदिरा गांधी जी थे उनके क्लोज एडवाइजर थे, क्लोजेस्ट बिल्कुल नज़दीकी एडवाइजर थे, एडवाइजर्स, दैट सी न्यू हिम, वो मतलब ये पास्ट में बात हुई, नो की सेकेंड फॉर्म न्यू, वह जानती थी हिम फ्रॉम द टाइम मतलब टाइम से, दैट ही बिगेन लुकिंग आफ्टर द अरेंजमेंट ऑफ हर फादर जवाहरलाल नेहरू सिक्योरिटी,
तो जैसे किसी के बारे में, जैसे नेहरू अपोस्ट्रोफी एस कोमा लगा के ऊपर एस लगा दिया, तो नेहरू के सिक्योरिटी के बारे में वो अरेंजमेंट करते थे, तब से इंदिरा गांधी उनको जानती थी। लाइक एज ए यंग असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम करते थे इन आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो में। पहले तो जैसे जो अपने प्रधानमंत्री वगैरह होते थे उनकी आईबी सुरक्षा करती थी, तो वो असिस्टेंट डायरेक्टर थे। आजकल तो एसपीजी आ गया, जिसमें क्या है, डिफेंस पार्लियामेंट लाइक पैरामिलिट्री फोर्सेज में से या डिफेंस फोर्सेज में से मेंबर लिए जाते हैं। जैसे एसपीजी का आजकल इशू चल रहा है पंजाब में, आपने देखा होगा। आगे चलते हैं। एंड ही एंजॉयड हर, मतलब उसने, काओ जी ने, ही एंजॉयड हर कंप्लीट कॉन्फिडेंस। ये इंदिरा गांधी जी के लिए बोला गया कि मतलब काओ ने इंदिरा गांधी जी का कॉन्फिडेंस एंजॉय किया, क्योंकि मतलब इनका मतलब है कि वो कॉन्फिडेंस रखती थी काओ जी पे, क्योंकि उनके पिताजी की भी सिक्योरिटी एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर आईबी में वो कर रहे थे। ऑफ कोर्स फैक्टर्स सेंट्रल टू काओ लाइक मीटियोरिक राइज। मीटियोर होता है जैसे धूम, अपना उल्का पिंड गिरते हैं पत्थर की तरह, जैसे ऊपर से गिरते हैं, पत्थर के टुकड़े गिरते हैं, उनको मीटियोर बोलते हैं। मीटियोर, तो मीटियोरिक राइज मतलब एकदम रैपिडली राइज हुए, जैसे पोस्ट उनकी बढ़ती गई, क्योंकि वो क्लोज उनके थे इंदिरा गांधी जी के। बट यहाँ बोला परंतु वट वर सम ऑफ द अदर इंग्रेडिएंट्स ऑफ द काओ फॉर्मूला फॉर सक्सेस द हेड ऑफ द रा। ये 1968 से तक 77 तक रहे थे। तो बट उसके बावजूद भी उनके पास इंग्रेडिएंट्स होता है, मतलब मान लो आप उसके और भी कई गुण थे। इंग्रेडिएंट्स किसी चीज़ में, मान लो कोई सब्जी बना रहे हैं तो उसके इंग्रेडिएंट्स, पटाटो होगा, टमाटो होगा, तो वैसे ही इसके और भी टुकड़े थे या हिस्से थे। काउ फॉर्मूला फॉर सक्सेस द हेड ऑफ द रा बनने के लिए और भी इंग्रेडिएंट्स थे। अकेला ये नहीं कि उनके साथ जानकारी थी तो वे बन गए, नहीं, उनके ओन इंग्रेडिएंट्स क्या क्या थे। देयर वाज ए लाइन, एक लाइन थी, द फर्स्ट वाज द स्क्रूपुलस होता है बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरह से, पूर्ण तरीके से, पूर्ण स्क्रूपुलस। डिस्टिंक्शन होता है जो एक्सेप्शन करे किसी चीज़ में, दैट ही मेंटेन बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटेलिजेंस। उन्होंने एक डिस्टिंक्शन, बिल्कुल अलग एक लाइन बना दी कि ये इंटरनल मैटर है और ये एक्सटर्नल इंटेलिजेंस का मैटर है। इन रिसेंट डिकेड्स, जो नज़दीक के दशकों में, डिकेड्स होता है दशक, एक डिकेड को 10 साल को डिकेड बोलते हैं। फॉलोइंग द राइज ऑफ द इंटरनेशनल टेररिज्म एज ए मेजर इंटेलिजेंस कंसर्न वर्ल्ड वाइड। तो इंटरनेशनल टेररिज्म क्या है, मेजर कंसर्न बन गया, आदमी को कंसर्न होता है चिंता, वर्ल्ड वाइड पूरे संसार में। इट बिकेम जैसे पास्ट टेंस में बात हो रही है, कोई बोलेंगे तो इट बिकेम हो गया है, सो समवट मतलब कुछ इस तरह, फैशनेबल, ये एक फैशन सा बन गया है, टू से दैट द डिवाइडिंग लाइन बिटवीन द एक्सटर्नल एंड इंटरनल थ्रेट्स हैड ब्लर्ड, मतलब हैड हो गया, ये परफेक्ट में बात कर रहे हैं, हैड ब्लर्ड, हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म हो चुकी है, पास्ट परफेक्ट में बात कर रहे हैं कि जो ये आजकल का फैशन हो गया है कि भाई इंटरनल थ्रेट एक्सटर्नल थ्रेट के बीच में लाइन है जो ब्लर्ड, बिल्कुल फीकी पड़ गई है। एंड इट वाज नो लॉन्गर पॉसिबल टू ट्रीट टू आर सेपरेट फिनोमिना, मतलब इंटरनल टेररिज्म को, एक्सटर्नल टेररिज्म को अब फिनोमिना, अलग अलग फिनोमिना कहना बहुत मुश्किल है, एक फैशन सा हो गया है। देयर मे बी सम मेरिट इन दिस कंटेंशन, मतलब इस विवाद में भी कुछ कंटेंशन हो सकते हैं। इज एज मच एज मतलब जितना, एट थ्रेट्स फ्रॉम द विदाउट बिकमिंग रिलेवेंट ओनली इन सो फार, जहाँ तक, इन सो फार का मतलब होता है जहाँ तक, ये बहुत ही लेटेस्ट वर्ड है, आपके अगर एसएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो तब भी आएगा इन सो फार। तो हम ऐसे यूज करते हैं जहाँ तक मतलब जहाँ तक किसी टॉपिक की बात है, एज फार आज ऐसे बोलोगे, इन सो फार एज लाइक इफ आई वुड टॉक अबाउट माई सेल्फ आई एम मेकिंग वीडियो रिलेटेड एजुकेशन, मतलब जहाँ तक मैं जानता हूँ यही है, इन सो फार एज दे हैव एन इम्पैक्ट विद इन, उन्होंने अंदर ही इम्पैक्ट किया है। बट द डिस्टिंक्शन होता है बिल्कुल एक तरफा, एक्सेप्शनल इन फंडामेंटल, एंड नन वाज मोर कॉन्शियस मतलब चिंता न देने वाला, कॉन्शियस होता है चिंता न देने वाला, ऑफ दिस फैक्ट दैट काओ, तो जो कोई भी, इनके अलावा कोई भी इस फैक्ट के, मतलब जैसे क्या होता है, मान लो इंटरनल थ्रेड है, इंटरनल एक्सटर्नल थ्रेड है, उनके बीच में मार्जिन नहीं था, आजकल एक फैशन सा हो गया। बट काओ जी ने इंटरनल थ्रेड और एक्सटर्नल थ्रेड को डिफरेंट किया, उन्होंने क्या, उन्होंने डिसाइड किया, क्योंकि वो आईबी में भी पहले रह चुके थे, उन्होंने डिसाइड किया कि ये रा का काम है, ये आईबी का काम है। जैसे डिस्टिंक्शन ऑफ द वर्क, सम पीपल लाइक, कुछ आदमी सोच सकते हैं कि ये भाई ये तो काम टालने वाली बात है, कि वो बोलते थे कि ये इंटरनल थ्रेड है, ये आईबी कंट्रोल करेगा, ये रहा है, नहीं, एक सेपरेशन भी जरूरी होता है किसी भी टास्क में, जिससे क्या होता है, मतलब स्पेसिफिकली अगर वो मान लो इंटरनल थ्रेड्स पे काम करेगा तो एक्सटर्नल थ्रेड के बारे में भूल जाएगा, काम नहीं कर पाएगा, या उतना डिवोट नहीं हो पाएगा, या उतनी अच्छी तरह से नहीं कर पाएगा। ये इसलिए उनको जाना जाता, वो अच्छी तरह से जानते थे। दिस वॉज परहैप्स होता है शायद, दिस वॉज परहैप्स अंडरस्टैंडेबल एंड इनएविटेबल होता है जिसको टाला ना जा सके,
एविटेबल होता है जिसको मतलब टाला जा सकता है, इनएविटेबल जिसको टाला नहीं जा सकता। इनएविटेबल कंसिडरिंग द रीजन, रीजन होता है उच्च स्वर, ऊंचा स्वर, रीजन, रीजन ऊंचा स्वर। डेटरे, डेटरे होता है डराना, वही डेटरेंस या हटाना या बचाना, ऐसे ही डेटर करना, किसी को डेटर करना। ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द रा, तो ये क्या है, ये अंडरस्टैंडेबल, तो अंडरस्टैंड किया, या इनएविटेबल जिसको टाने जा सकता है। कंसिडरिंग द रीजन उच्च स्वर ऑफ द like which one of the हटाना of the formation of the RA and organization responsible for collection of the intelligence pertaining to the development abroad। तो ये स्पेसिफाई कर रहा है कि जो अब्रोड की इंटेलिजेंस कवर करना उसको टाला नहीं जा सकता, कि रा का काम क्या है, आउटसाइड की इंटेलिजेंस कवर करना जो कि इंडिया से बाहर है, अब्रोड है। ऑन काउ वॉच, काउ की दृष्टि में द रा स्टीयर्ड, मतलब स्टीयर होता है जैसे स्टीयरिंग बोलते हैं ना, हैंडल, तो चली, द रा वॉच स्टीयर्ड, द रा स्टीयर्ड कॉन्स्पिक्यूसली, कॉन्स्पिक्यूसली होता है क्लियर रूप से, बिल्कुल स्पष्ट तरीके से, क्लियर ऑफ डैबलिंग, डैबलिंग होता है मान लो जैसे छींटे मारना, डैबलिंग मतलब छींटे, छींटे इन डोमेस्टिक, डैबलिंग इन द डोमेस्टिक इंटेलिजेंस कलेक्शन, मतलब क्या है, उनको क्लियरली जो राव जी ने अलग काम कर दिया, उनके अपने अंडर में स्टीयर चली, कॉन्स्पिक्यूसली क्लियर ऑफ द डैबलिंग इन द डोमेस्टिक इंटेलिजेंस कलेक्शन, तो वो उनसे बिल्कुल ही अलग रहे, जो डोमेस्टिक इंटेलिजेंस कलेक्शन है उनसे अलग रहे, बिल्कुल राव उनके छीटों से दूर रहे, डैबलिंग बोलते हैं, डैबलिंग इन द डोमेस्टिक इंटेलिजेंस कलेक्शन। whenever inquiry is needed to be conducted on some of matters or the other within the country, जो within the country में कोई उनको मैटर इंक्वायर करना था, तो काउ इनवेरिएबली मतलब बिना हिले डुले, मतलब उन्होंने इनवेरिएबली बिल्कुल ही स्टर्ड फर्म थे कि हाँ पक्का है, टर्न टू द इंटेलिजेंस ब्यूरो फॉर असिस्टेंस, जब उनको लगा कि हाँ इंटरनल कोई मैटर्स की जानकारी चाहिए, तो वो इनवेरिएबली वो पक्के थे कि आए और आईबी से हेल्प मांगी कि हाँ ऐसे ऐसे केस में आपकी हेल्प चाहिए। तो ये उनकी जैसे उन्होंने रूल किया, क्या क्या उन्होंने किया उसके बारे में बात हो रही है। और आप बीच बीच में वर्ड मीनिंग जो मैं बता रहा हूँ नोट करते रहिए, अगर आप बाहर हैं नोट नहीं कर पा रहे हैं तो मैं आपको चिंता करने की जरूरत है, बाद में पीडीएफ दे दूँगा, उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बट आप चीज़ों को बोलने की ट्राई कीजिए या देखिए मैं जो जो टेंस बता रहा हूँ अपना हिंदी ध्यान से सुनिए, जिससे कि आपको आगे आने टाइम में बोलने में हेल्प मिलेगी। इनएवेरेबली टर्न टू इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी फॉर असिस्टेंस, असिस्टेंट के लिए गए। द बेनिफिट्स वर टू फोल्ड, मतलब दोनों तरीके से बेनिफिट थे, दो तरीके से टू फोल्ड, जैसे किसी चीज़ को मोड़ देते हैं तो टू फोल्ड बोलते हैं इसको। द रा फोकस इट्स एनर्जी विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, तो आप मान लो कहोगे कि ये डिस्टिंक्ट लाइन खींच दी कि इंटरनल थ्रेट है, एक्सटर्नल थ्रेट है, रा का काम है, आईबी का काम है, बट उसमें क्या बेनिफिट हुई बात कर रहे हैं। द बेनिफिट्स वर थे टू फोल्ड एंड द रा फोकस्ड इट्स एनर्जीज विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, रा ने अपनी फोकस किया एनर्जी विदाउट डिस्ट्रैक्शन पे, कोई भी मतलब बीच में डिस्ट्रैक्शन नहीं आया, कोई भी मान लो अड़चन नहीं आई, डिस्ट्रैक्शन मतलब होता है। ऑन द कलेक्शन ऑफ द इंटेलिजेंस अबाउट द इंडिया एक्सटर्नल एडवर्सरी, एक्सटर्नल जो एडवर्सरी हैं हमारे विरोधी हैं बाहर देश के, अबाउट इंडिया द इंटेलिजेंस ब्यूरो कुड नॉट कंप्लेन अबाउट बीइंग पास, तो इंटेलिजेंस ब्यूरो है वो कभी भी कंप्लेन नहीं कर पाई कि हमने रा ने हमें बाईपास कर दिया या हमसे बिना पूछे इंटरनल मैटर में आ गए, तो इसलिए वो चीज़ भी बच गई और ये बाहर के फोकस कर पाए, और ना ही आईबी का काम रोका इन्होंने। डिस्चार्ज ऑफ इट्स कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आईबी की कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है वर्क करने की, तो ये लिखा विद विज, मतलब ये इंटेलिजेंस कलेक्शन ऑन डेवलपमेंट विद इन द कंट्री, जैसे आईबी का काम होता है इंटेलिजेंस कलेक्शन ऑफ द विद इन द कंट्री, उसमें भी कोई हिंड्रेस नहीं आई, ना ही उन्होंने कोई कंप्लेंट दी उनको कि भैया हमने आपका काम चुरा लिया। कई बार होता है कि कोई बंदा फेम लेने के लिए सभी काम में हाथ डालता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसको अच्छा नहीं है, वो अपनी भी एनर्जी वेस्ट कर रहा है, दूसरे के मतलब काम में टांग अड़ा के, उससे कोई फायदा नहीं है। तो यही डिस्टिंक्शन बता रहा है कि हाँ उन्होंने इसलिए वो इतने ऊंचे दर्जे पर गए, दीज आर द इंग्रेडिएंट्स थे उनके जो, जिसलिए उन्होंने एक डिस्टिंक्शन लाइन लगाई दोनों के काम के बीच में, ये आईबी का काम है ये मेरा काम है, और अपनी एनर्जी रा में फोकस की और आईबी को की हेल्प मांगी अगर कुछ काम है तो, और इससे उनकी शिकायतों से बच के रहे, नहीं तो ये ऐसे कंप्लेन हो सकती थी कि भाई ये हमारा काम चुरा लेते हैं, ये अपने आप करने लगते सब। नेक्स्ट पे चलते हैं द एमरजेंसी एंड आफ्टर, एमरजेंसी जैसे 1975 में जब इंदिरा गांधी जी के टाइम पे हुई थी उसके बाद, एंड आफ्टर। द सेकेंड इंग्रेडिएंट्स, दूसरा इंग्रेडिएंट्स क्या है, एक कोरोलरी, कोरोलरी होता है ऑफ द फर्स्ट, कोरोलरी मतलब एक पैरेलल में चलने वाली या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर टाइप में सेम टाइम में चलने वाली। कोरोलरी ऑफ फर्स्ट वाज काउ सागासियस पॉलिसी, सैगेसियस होता है बिल्कुल जो इंटेलिजेंस होती है, बिल्कुल सैगेसियस अच्छी इंटेलिजेंस, वो जो है सैगेसियस सोच समझ के बनी हुई पॉलिसी ऑफ इंसुलेटिंग, इंसुलेट मतलब इंसुलेशन जैसे होता है वायर पे एक मान लो इंसुलेट करना, किसी चीज़ से अलग करना, इंसुलेटिंग, वही जैसे इंसुलेशन उसको बोलते हैं जो वायर पे रबड़ चढ़ी होती है उसको इंसुलेशन बोलते हैं, तो उसके लिए इंसुलेटिंग द रा फ्रॉम दी विसिटूडियस, विसिटूडियस होता है जैसे उतार चढ़ाव,
विसिटूरियस मतलब उतार चढ़ाव जैसे मौसम में भी हो सकता है, या पॉलिटिकल गेम में जैसे कभी कोई पार्टी आ गई तो इसने इंसुलेट किया द रा फ्रॉम द विसिट्यूड्स ऑफ द डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। डोमेस्टिक में कोई भी पार्टी है उस पॉलिटिक्स से रा को अलग किया। एंड डिस्पाइट हिज अनट्रेमल्ड होता है, जैसे मान लो ट्रेमल होता है कप कपी कांपना या अपने पास से अंदर जाना, उन्होंने अनट्रेमल्ड एक्सेस टू द हाईएस्ट लेवल ऑफ द पॉलिटिकल लीडरशिप। तो लाइक उसका क्या है, अनट्रेमल्ड एक्सेस था, उनका एक्सेस भी था पॉलिटिक्स में, लीडरशिप में। काउ जैसे इंदिरा गांधी जी उनके पहले से ही जानती थी, वो कश्मीरी पंडित थे, बट उन्होंने क्या, काउ स्टूडेंट्सली होता है जैसे स्टूडेंट पढ़ता है, स्टूडेंट्सली हार्ड वर्किंग, स्टूडेंट्सली अपने हार्डवर्क से अवॉइडेड द टेम्पटेशन होता है लुभाना, टेम्पटेशन ऑफ द गेटिंग इन्वॉल्व इन द इंटरनल पॉलिटिकल मैटर्स। तो उन्होंने अपने आप को पॉलिटिकल मैटर से, इंटरनल पॉलिटिकल मैटर से बचाया स्टूडेंट्सली, अपने हार्ड वर्क से, स्टूडेंट्सली बोलते हैं। नेवर वाज दी सेगेसिटी मतलब वही बुद्धिमता, मैंने बताया था सेगेसियस डिसीजन या बुद्धिमता ऑफ काउ अप्रोच मोर एविडेंट दैट ड्यूरिंग द इमरजेंसी के टाइम पे भी उनकी जो है एविडेंट थी। और इस पे मैं आपका एक इंसिडेंट आपको याद दिलाना चाहूँगा। जैसे क्या था, जब 1971 वार हुई, इस पे मुझे इंसिडेंट याद आया, क्योंकि ये इसमें मैटर डिस्कस किया गया, बट मैं अपने आप बताना चाहता हूँ। जैसे क्या था, इतने सेगेसियस थे, इतने बुद्धिमान थे, इन्होंने ऐसी स्ट्रेटजी प्लान की 1971 में। जैसे हम अपना बांग्लादेश लिबरेशन करवाया था हमने पाकिस्तान से, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान बोलते थे, ईस्ट वाले को बांग्लादेश बोलते हैं आजकल हम। तो क्या था, मान लो हमने बांग्लादेश आज़ाद करवाया था, तो उसमें टाइम पे इन्होंने क्या प्लान बनाया कि ऐसे तो अगर मान लो हमारा एयरफील्ड यूज करके वो क्रॉस करके पंजाब से इधर, मान लो पाकिस्तान ही तो है पहले अपना पंजाब था, तो इधर पाकिस्तान से, वेस्ट पाकिस्तान से ईस्ट पाकिस्तान में जल्दी एयरफील्ड यूज करके आ सकते हैं। तो उसको रोकने के लिए मान लो कोई तो चक्कर होना चाहिए कि जिससे हम उनको प्रिवेंट कर सके कि आप हमारे एयरफील्ड में नहीं आ सकते। उसके लिए उन्होंने फेक 2 आदमियों को उनको तैयार किया कि आप एज ए टेररिस्ट, जैसे वो थे, अपने टेररिस्ट बनाया उनको, जो कि 2 मतलब इधर कश्मीर के ही 2 आदमी थे जो जम्मू कश्मीर के, उनको एज ए टेररिस्ट बनाया और टेररिस्ट बना के उनको भेज दिया कि भाई आप हमारा प्लेन हाईजैक कर लो और आप लैंड करवा दो पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में लैंड करवा के बोलो कि हमें इंडियन गवर्नमेंट से बात नहीं करनी, हमने तो पाकिस्तान गवर्नमेंट से बात करनी है और वही हमारा रिजोल्वमेंट करेंगे। इसलिए सस्पेंशन ऐसे दिखा दिया। हालांकि पता क्या, वो मैं आपको बताता हूँ कि वो रा के लिए काम करते थे, रियल वो रा एजेंट थे, बट वो आईएसआई के लिए काम करते थे जम्मू कश्मीर में रह के। मतलब बाहर से दिखाओ, जैसे मूवी में देखो बाहर से दिखावा करते थे कि हम आईएसआई के लिए आईएसआई के लिए काम करते हैं, जो जो पाकिस्तान की जैसे आईएसआई है इंटेलिजेंस एजेंसी, ऐसे ही कि हम बोला कि आईएसआई के लिए काम करते हैं, रियल में काम कर रहे थे रा के लिए, इंडिया के लिए। तो उन्होंने इनके कहने पे, जैसे काओ जी के कहने पे, यही लीडर थे उस टाइम पे, काओ जी के कहने पे एक प्लेन हाईजैक कर लिया दोनों ने और पाकिस्तान में लैंड करवा दिया, और बोले कि हम तो अपने जैसे डिमांड में रखा कि हम पाकिस्तान गवर्नमेंट से बात करना चाहते हैं। मतलब इंटरनेशनल एरिना में ये दिखा दिया कि हम पाकिस्तान के ही आदमी थे। हमने तो तभी हमने क्या किया, अपना एयरफील्ड रोक दिया पाकिस्तान जहाज़ों के लिए, क्योंकि उन्होंने ऐसा हमारा प्लेन हाईजैक कर लिया, हमने ये दिखाया। फिर उसके बाद क्या है, हमने 1971 में रा का आपको पता ही है कि बहुत बड़ा रोल था कि वो सप्लाई करते रहते थे, या इस चीज़ से हमने अपने पाकिस्तान से आज़ाद करवा दिया बांग्लादेश को। यही 1971 की कहानी है। तो ही वाज ए वेरी सगेसियस पर्सन, वो एक बुद्धिमान आदमी थे, अपनी इंटेलिजेंस का यूज़ करते थे। आगे चलते हैं। काउ अप्रोच मोर एविडेंट, बहुत वो मतलब उसका गवाह देती है, एविडेंट है, देन ड्यूरिंग इमरजेंसी में उन्होंने बहुत किया, अपना एविडेंट था। द जनता पार्टी गवर्नमेंट दैट केम टू पावर फॉलोइंग द इलेक्शन ऑफ द 1977। आपको पता है कि 1975 में सब, अब मान लो इमरजेंसी के बाद सब अपोजिशन में हो गए थे इंदिरा गांधी जी के, और सब अपनी उनको हराना चाहते थे। उसके लिए उन्होंने क्या है, एक सारी पार्टी इकट्ठा हो गई और वीपी सिंह की गवर्नमेंट आ गई, जनता पार्टी की। वीपी सिंह उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे 1977 में। तो उन्होंने क्या किया, जो भी इंदिरा गांधी जी के क्लोज मान लो ब्यूरोक्रेट्स थे, तो उन्होंने क्या, उनको निकाला, उनके खिलाफ इंक्वायरी बिठाई। बट देखो इनकी कैसी बुद्धिमत्ता ये थी कि इनके खिलाफ इंक्वायरी बिठाई, बट ये कभी भी ऐसा कुछ इन पे मिला नहीं, सस्पेंशन था, पर जो फैसला आया उनमें ये बरी हो गई, कुछ नहीं मिला कि इनके लिंक थे इंदिरा गांधी जी से। बट उन्होंने क्या ऐसा कोई काम नहीं किया कि मान लो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में आगे कोई काम किया। तो आगे पढ़ते हैं जो बताया है। तो प्लेड ए रोल बाय काउ एंड रा ड्यूरिंग इमरजेंसी, देयर वाज एन अटेम्प्ट टू कट द ऑर्गेनाइजेशन डाउन टू साइज। मतलब उस टाइम पे क्या, कट डाउन टू साइज, तो रा का स्ट्रेंथ कम करने की बात की, बट नो इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन कुड अनअर्थ होता है मतलब एनी एविडेंस, उगाड़ना या अनवील करना, मतलब रिवील करना, अनअर्थ नहीं कर पाया, अर्थ से निकाल नहीं पाया, बाई एनी एविडेंस ऑफ द रा बीइंग इवन रिमोटली इन्वॉल्व
दूर से, रिमोट होता है दूर से, रिमोटली इन्वॉल्व इन एनी ऑफ द एक्सेस कमिटेड ड्यूरिंग द इमरजेंसी। तो ये क्या है, अपना काम किया इन्होंने, बट इनका कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला कि इन्होंने अपने पॉलिटिकल अफेयर्स में काम किया, इन्होंने अलग से ही अपना दूर से ही काम किया था। द रिजल्ट वाज दैट आफ्टर सम टेम्परेरी सेटबैक्स आए, मतलब उनकी स्ट्रेंथ कम करने की बात की गई रहा की, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ऑर्गेनाइजेशन रिकवर्ड इट्स सेल्फ कॉन्फिडेंस, उन्होंने एक थोड़ा सा झटका लिया और अपने आप को रिकवर किया। एंड वेंट बैक टू प्लेइंग इट्स डेजिग्नेटेड रोल, उन्होंने जो उनको डेजिग्नेट किया गया, प्रदान किया गया जो रोल, एंड इन अपहोल्डिंग नेशनल सिक्योरिटी को अपहोल्ड किया। तो मतलब ये था कि 1977 में उन पे एलिगेशन लगे थे कि आप इंदिरा गांधी जी के क्लोज हैं और आपने मान लो गवर्नमेंट को चलाने में बहुत बड़ा रोल दिया है, ऐसे ऐसे कुछ है, बट उन पे एलिगेशन लगे नहीं, सेटबैक हुए थोड़े से, फिर उन्होंने रिकवर किया और अपना डेजिग्नेटेड टास्क किया। द थर्ड वाज दी काउ, तीसरी बात बोलेगी काउ अनकॉमन एबिलिटी, उनकी अनकॉमन एबिलिटी थी। तो उनकी क्वालिटी के बारे में बात कर रही कि भाई पहले डिस्टिंक्शन किया, फिर उन्होंने 1975 में रोल निभाया, जैसे मैंने बताया 1971 में भी उन्होंने बहुत बड़ा रोल किया, लाइक अनट्रेमल्ड लाइक कंट्रीब्यूशन टू द फ्रीडम ऑफ द बांग्लादेश। तो अभी ये क्या है, थर्ड क्वालिटी बता, थर्ड वाज अनकॉमन एबिलिटी टू सी द बिग पिक्चर वाइल एट द सेम टाइम पेइंग व्हाट कैन ओनली बी डिस्क्राइब्ड एज एक्सट्रीम अटेंशन टू द डिटेल। मतलब लॉन्ग पिक्चर, बिग पिक्चर, उसके पीछे पीछा मान लो फ्यूचर का भी सोच सकते थे, जो अपनी नॉर्मल ड्यूटी निभाते हुए डिस्क्राइब एज एक्सट्रीम अटेंशन थी डिटेल को, बी इट लिबरेशन वार ऑफ द बांग्लादेश और द डिनाउंसमेंट इन सिक्किम। डिनाउंसमेंट होता है, देखो ये है स्पेलिंग डिनाउंसमेंट होता है कि मान लो एक सीरीज ऑफ टास्क चले आ रहे हैं, उसका एंड टास्क समाप्त करना होता है, डिनाउंसमेंट बोलते हैं इसको। तो डिनाउंसमेंट इन सिक्किम इन 1970 और द हिस्टोरिक ओपनिंग ऑफ द यूनाइटेड स्टेट इन अर्ली 19 जो एक सीरीज ऑफ एक्ट चले आ रहे थे उनका एंड करना सिक्किम में, जैसे सिक्किम में दिक्कत थी, और द हिस्टोरिक ओपनिंग टू द यूनाइटेड स्टेट इन द अर्ली 1980 ड्यूरिंग हिज सेकंड कमिंग 1984 एज द नेशनल लाइक सीनियर एडवाइजर इन द कैबिनेट सेक्रेटरीट। तो इन्होंने इन जो सीरीज ऑफ एक्ट थे, दूर की बातें सोचते थे, तो 1981 से 84 में ये क्या है, सीनियर एडवाइजर बने कैबिनेट सेक्रेटरीट। कैबिनेट सेक्रेटरीट होता है जो पीएमओ ऑफिस के पास रहते हैं, कैबिनेट जैसे कैबिनेट मिनिस्टर सुने हैं, तो वैसे ही कैबिनेट सेक्रेटरीट होता है, उसमें एडवाइजर रहे थे जो पीएमओ ऑफिस में रहते हैं उनमें। तो इन्होंने दूर की चीज़ें सोच रही थी, जैसे अपने 1971 में काम किया, जैसे प्लान बना के, ये तो दूर तक सोच सकते थे। ये बात कहना चाहते हैं कि सिक्किम में जो डिनोनमेंट जो एक्टिविटीज़ चली जा रही थी उनको ख़त्म करने में इन्वॉल्वमेंट था। या 1970 में जो हिस्टोरिक ओपनिंग ऑफ द यूनाइटेड स्टेट इन द अर्ली 90 ड्यूरिंग द हिज फर्स्ट कमिंग, जैसे और यूएसए की जो है अपने देश में एक ओपनिंग कर दी, उसका भी इन्होंने दूरदर्शी थे, मतलब ये कहना बात है इसका। काउ कैप्ट हिज साइड्स जैसे विजन होता है उसको बोलते हैं साइड्स फर्मली ऑन द बिग पिक्चर पे अपना ध्यान रखते थे, बड़े काम पे, इफेक्टिवली ट्रांसलेटिंग द ब्रॉड विजन टू ऑफ द पॉलिटिकल लीडरशिप इनटू द कंक्रीट रियलिटी ऑन द ग्राउंड। जैसे ब्रॉड विजन था उनका, बहुत बड़ा सोचना था, उसको अपने हार्डवर्क से कंक्रीट मतलब ग्राउंड पे लेके आते थे, उसको इम्प्लीमेंट करते थे। इक्वली द राज मतलब रा के सोबर एंड बैलेंस, सोबर होता है सिंपल एंड सोबर सुना होगा, बिल्कुल सादा, एंड बैलेंस किया हुआ, असेसमेंट सेव द मेकिंग ऑफ द पॉलिसी हेल्पिंग दैट टू इंश्योर दैट इट वाज ग्राउंडेड इन द रियलिटी। पॉलिसी ऐसी बनाई जैसे हाइपोथेटिकल नहीं बनाई, ऐसी पॉलिसी बनाई सीधी सादी जो रियलिटी से बिलोंग करती थी, ऐसी पॉलिसी बना के इंप्लीमेंट किया, इसलिए सक्सेसफुल थे। नॉट बेस्ड ऑन दी आइडियलिस्टिक प्रीफरेंस, आइडियलिस्टिक होता है जो आप इमेजिन करते हैं, आइडियल चीज़ कोई भी लाइफ में नहीं होती आइडियल, बट आप इमेज कर सकते हैं, वैसे नहीं, आइडियल प्रीफरेंस नहीं दी और विशफुल थिंकिंग नहीं दी, बट प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन किया चीज़ों का, इसलिए वो सक्सेसफुल थे। चौथी चीज़ क्या है, द फोर्थ वाज हिज एबिलिटी टू स्पर होता है बढ़ाना हिज ऑफिसर्स, स्पर हिज मतलब किसी चीज़ को मान लो उनको प्रमोट किया अपने जो जूनियर्स हैं, हिज ऑफिसर टू ग्रेटर हाइट्स, उनको भी बढ़ावा दिया अपने जूनियर्स ऑफिसर को, विदाउट बीइंग ओवरबीरिंग और ओवर लाइक माइक्रो मैनेजिंग टास्क बेस्ट लेफ्ट टू द ग्राउंड लेवल ऑपरेटिव। जैसे माइक्रो होता है छोटा, मैक्रो मैनेजमेंट मतलब बड़े बड़े डिसीजन जो कैबिनेट सेक्रेटरी टाइप में बड़े डिसीजन है वो तो अपने बेस पे लिए, बट माइक्रो लेवल जो छोटे, मैक्रो बड़ा होता है, छोटे लेवल के डिसीजन अपने छोटे ऑफिसर पे, लीडरशिप की एक क्वालिटी होती है कि जो माइक्रो लेवल छोटे लेवल के टास्क अपने नीचे वाले ऑफिसर को दिया और उनको ग्राउंड लेवल जो ऑपरेटिव करते थे, जैसे कोई भी ग्रुप सी एम्प्लॉय है या उससे नीचे ऑफिसर थे, उनको टास्क दिया। एज द हेड ऑफ द रा, काउ वाज एबली असिस्टेड बाई ए फाइन बैंड ऑफ लेफ्टिनेंट्स। तो लेफ्टिनेंट बोलते हैं इसको, लेफ्टिनेंट जैसे उप सेनापति बोल दो, वो खुद सेनापति थे, तो अपने फाइंड बैंड ऑफ एक मतलब स्ट्रेंथ बैंड बोलो, कुछ अपने आदमी नीचे उच्च सेनापति थे। सेवरल ऑफ हुम लाइक हिम, बहुत सारे बंदे उन जैसे ही थे, लाइक हुम हु हैड बीन हैंड पिक्ड टू द मैन
इंटेलिजेंस ब्यूरो, तो उन्होंने हैंड पिक्ड होता है छाटना या अपनी इच्छा से उठाना, हैड बिन जो उठाए गए थे उनके द्वारा ही उठाए गए थे, आईबी से ही उन्होंने चुना था, अपने राह में लेके आए थे और उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी थी लोकल लेवल पे काम करने की। बिफोर द बीइंग ड्राफ्टेड इनटू द एक्सटर्नल इंटेलिजेंस, ये एक्सटर्नल इंटेलिजेंस राह में ड्राफ्ट करने से पहले वो आईबी में काम करते थे, उनको इन्होंने हैंड पिक किया, अपना छाटा उनको और अपने ऑर्गेनाइजेशन में लेके आए, सेटअप में उनसे काम करवाया, लो लेवल की जो माइक्रो लेवल मैनेजमेंट है, ऑपरेटिव जो रियल ऑपरेशन करते हैं या काम करते हैं उनसे करवाया। विदाउट दैम काउ वुड नॉट हैव बीन, ये बहुत अच्छा है याद रखने के लिए, विदाउट दैम उनके बिना काउ वुड नॉट हैव बीन। तो जब हम मान लो पास्ट की बातें या कोई मान लो प्रोबेबिलिटी वुड नॉट हैव बीन, तो अगर वुड हैव बीन आएगा किसी भी सेंटेंस में तो आप बोलेंगे इफ़ आई वुड हैव बीन, अगर मैंने वो काम कर लिया होता, इफ़ आई वुड हैव डन सच टाइप ऑफ टास्क, वो ऐसे बोलोगे। तो हैव बीन तो जैसे मान लो कोई भी आपका काम चला रहा है, इफ लाइक उसने नहीं किया होता, ऐसे बोल रहा है काउ वुड नॉट हैव बीन हाफ एज सक्सेसफुल एज ही वाज एंड ही न्यू इट, वो जानते थे। तो ऐसे टेंस बोल सकते हैं विदाउट देम, उनके बिना, जो उसके सबऑर्डिनेट थे या जो लेफ्टिनेंट थे उनके नीचे काम करने वाले ऑफिसर, काउ वुड नॉट हैव बीन हाफ, तो काउ जी हाफ भी नहीं होते, आधे भी नहीं होते, एज सक्सेसफुल एज मतलब कंपेयर कर रहा है कि आधे सक्सेस भी होते, एज सक्सेसफुल एज ही वाज, वो थे, मतलब वो उसके आधे भी सक्सेस नहीं हो सकते जैसे वो थे, ही न्यू दैट, वो जानते थे, यहाँ पे पास्ट टेंस का यूज हुआ है, एंड ही न्यू दैट इट, वो जानते थे। तो ये देखो स्ट्रक्चर ऐसे ही बनता है सेंटेंस का। अगर आपको किसी पास्ट के बारे में बोलना है बात को, इफ़ आई वुड हैव डन स्टडी, इफ़ आई वुड हैव डन स्टडी, अगर मैंने पढ़ाई कर ली होती, डेफिनेटली आई वुड हैव सक्सीड इन माई एग्जाम, मैं अपने एग्जाम में पास हो गया होता, मतलब दोनों हवा में ही बातें करनी होती है, जैसे मान लो हो गया होता तो मैं हो जाता, इफ़ यू वुड हैव कम हेयर डेफिनेटली आई वुड हैव मेट यू, मैं आपसे मिल लेता। तो ऐसे ही बात है, ये ऐसे बोल रहे हैं कि अगर उन्होंने ये काम कर नहीं किया होता तो वो आधे भी सक्सेस ना होते जितने वो थे, ही वाज थे, एज सक्सेसफुल एज ही वाज एंड ही न्यू इट, वो जानते थे। ही गेव देम हिज फुल ट्रस्ट, उन्होंने जो काओ जी ने उनको फुल ट्रस्ट दिया, देम हिज फुल ट्रस्ट एंड बैकिंग, बैक भी दिया मतलब सपोर्ट किया, एंड दे इंटर्न होता है उसके बदले में, इंटर्न जैसे आप काम कर रहे हो, लाइक आई एम यू आर डूइंग वर्क, in turn I am giving you, if you are like you are liking my video, in turn I am giving you content, ये भी है। if I am like posting videos, in turn you are giving me likes and comments, ऐसे याद रखते हैं, इन बदले में in turn delivered the results, तो उन्होंने उसको विश्वास किया, उनको पावर दी, तो बैकिंग दी, तो डिलीवर्ड द रिजल्ट्स दैट मेड द रा द फॉर्मिडेबल मशीन, फॉर्मिडेबल जिसको भूला नहीं जा सकता, एक फैंटेस्टिक मशीन बना दिया रा को, एंड दैट इट वाज बिकम सो अर्ली इन इट्स एक्सीडेंस, वो जो एक अपने एक्सिस्टेंस जब से स्टार्ट हुई, बहुत कम टाइम में इतना पिकअप कर गई थी रा अपना पोजीशन। द फिफ्थ क्वालिटी बता रहे, द फिफ्थ वाज हिज डिसइंक्लिनेशन, डिसइंक्लिनेशन मतलब इंक्लिनेशन होता है किसी में रुचि करना, डिसइंक्लिनेशन मतलब रुचि नहीं करना, या बॉर्डरिंग ऑन अबहॉरेंस, मतलब अबहॉरेंस होता है घृणा किसी से, मतलब अपना इंक्लिनेशन बॉर्डर से जो घृणा की दूर रखा। टू एंगेज इन एनी फॉर्म ऑफ द सेल्फ प्रोजेक्शन, मतलब क्या होता है लीडरशिप में कई बार देखा होगा, अपने सेल्फ प्रोजेक्शन, अपने आप को ही प्रोजेक्ट करते हैं, अपने जूनियर्स को प्रोजेक्ट नहीं करते, नहीं काम सिखाते हैं, उस क्वालिटी में नहीं थी, क्योंकि द फिफ्थ वाज हिज डिसइंक्लिनेशन, वो उससे परे थे, उनका इंटरेस्ट नहीं था, बॉर्डरिंग एंड अबहॉरेंस घृणा, टू एन इंगेज इन एनी फॉर्म ऑफ द सेल्फ प्रोजेक्शन, वो अपने मतलब अपने ईगो नहीं थी उनको सेल्फ प्रोजेक्शन करने की। दिस एटीट्यूड वाज बेस्ट ब्रॉट आउट बाय हिज रिस्पॉन्स, कैसे इसका एटीट्यूड आपको पता, तो ये बोला गया कि टू इल इन्फॉर्म क्रिटिसिज्म डायरेक्टेड अगेंस्ट हिम रा, तो क्या है रा के खिलाफ भी एक मतलब इन इन्फॉर्म, बिना जो इन्फॉर्म किया हुआ, इल इन्फॉर्म्ड मतलब पूरे तरीके की इन्फॉर्मेशन आई कि अगेंस्ट हिम पर्सनली फॉर फेलिंग टू प्रिवेंट असैसिनेशन मतलब होता है हत्या करना। क्योंकि देखो 1971 के बाद आपको मैं एक बात कहना चाहूँगा, जैसे कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में मान लो उनके पर्सनली कंटाक्ट्स भी हुआ उनका, पर वो क्या था उन चीज़ों से दूर रहते थे, वो अपने साथ वालों को भी नीचे वालों को प्रमोट करते थे, फिर अपने आप को सेल्फ प्रोजेक्शन में ऐसे नहीं अपने आप को अच्छा साबित करने थे, उन्होंने क्रिटिसिज्म भी झेला। जैसे ये हर ऑर्गेनाइजेशन के हेड के साथ होता है, जब कोई अच्छे काम करता है तो द लाइक पॉलिटिकल पार्टीज आर टेकिंग क्रेडिट, यस वी हैव डन सच टाइप ऑफ टास्क। इफ़ लाइक एनी पुलिस ऑफिसर, एनी डिफेंस ऑफिसर गोट फील्ड, एनी लाइक कोई भी आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, कोई भी ऑपरेशन कर रहे हो, अगर फेल हो गए तो उसका बर्डन सब ऑफिसर को झेलना पड़ेगा। बट इसमें क्या है कि उनके ऊपर पर्सनली ये बोल रहा है ऑफ नेशन ऑफ द शेख मुजीबुर रहमान इन अगस्त 1975, क्योंकि मुजीबुर रहमान उस टाइम पे एक मान लो प्रेसिडेंट बन गए थे बांग्लादेश के,
और उन्होंने क्या है संभाला हुई थी बागडोर। और उस टाइम पे क्या है शेख मुजीबुर रहमान की हत्या हो गई अगस्त 1975 में। 71 में वो बने थे वहाँ पे बांग्लादेश लिबरेशन में। उसके बाद 1975 में क्योंकि उनके खिलाफ बहुत सारे अपोजिशन में हो गए थे कि ये कहना था आदमियों का, सोचना था वहाँ के आदमियों का कि हाँ इनके टाइज इंडिया से हैं, इंडिया के कहने पे काम करते हैं, हम इनको मारना चाहते हैं। तो उन्होंने कुछ आदमियों ने उनको मार दिया था। तो ये बर्डन उनके ऊपर आया कि पर्सनली बर्डन आया कि आपने का फेलियर है आप। क्योंकि उस टाइम पे क्या होता था, ये एक नॉर्म से आपका वन सिंगल लाइन क्वेश्चन भी बन सकता है कि जो रा के हेड थे वहाँ के भी इंटेलिजेंस एजेंसी को वही संभालते थे जो इंडिया के हैं। वो तो वहाँ के मान लो डिप्टी रहते हैं, मेन हेड तो उन्हीं का रहता है बट डिप्टी एडवाइजर टाइप में ये रहते हैं, वाइस वाइस टाइप में मतलब सबॉर्डिनेट। तो वो ये कह रहे हैं कि आपकी फेलियर थी क्योंकि आप तो मेन एजेंसी थे, आपका फेलियर है कि मुजीबुर रहमान पे अटैक हो गया। सिर्फ दो ही वो जो आजकल लाइक हसीना जी जो वहाँ की प्रेसिडेंट है वही बची थी उस टाइम पे, क्योंकि वो जर्मनी में पढ़ने गई हुई थी। आपको ये बात का ध्यान रखना, ये एक अच्छा आपका आंसर बना सकता है। तो उन पे फेलियर के एलिगेशन लगे कि आपकी फेलियर थी 90 से, बट द क्रिटिसिज्म पेंड हिम, पेन हुआ उनको क्रिटिसिज्म से, स्पेशली सिंस ही हैड पर्सनली वार्न, ही हैड वो कर चुके थे पर्सनली वार्न द बांग्लादेशी लीडर मोर देन वंस, एक से कई बार वो वार्न कर चुके थे बांग्लादेशी लीडर को कि हाँ आपकी जान को खतरा है आगे। once about the threat of his life he was in this context that he propounded, ये प्रोपाउंड होना सपोर्ट करना, लाइक आइंस्टीन प्रोपाउंडेड द स्टोरी, मतलब उस चीज़ को प्रूव करना, प्रोपाउंडेड बोलते हैं द डिक्टम, डिक्टम कहावत को उन्होंने, दैट ही प्रोपाउंडेड द डिक्टम, उन्होंने उस कहावत को सपोर्ट किया, दैट दोज इंगेज इन द प्रोफेशन ऑफ द इंटेलिजेंस मस्ट नेवर एक्सपेक्ट टू बी रिवार्डेड, मतलब जो उन्होंने प्रूव किया उस थ्योरी को भी कि जो इंटेलिजेंस के काम में होते हैं वो रिवार्ड के भूखे नहीं होते, ना ही उनको भूख होती, रिवार्डेड फॉर देयर सक्सेस, उनको सक्सेस के लिए रिवार्ड भी इनाम भी नहीं दिया जाता, बट ऑलवेज बी प्रिपेयर टू बी पुनिस्ड फॉर देयर फेलियर, हमेशा प्रिपेयर रहो अपनी फेलियर के लिए, आपको पुनिश किया जाएगा। ये बात है कि उनका क्वालिटी दिखा रहा है कि उस टाइम पे उनको ये जो मुजीबुर रहमान जी के डेथ के मान लो फेलियर में काउंट किया गया, ये उन्होंने प्रूव किया इस बात से कि भाई फेलियर हो सकता है और फेलियर का ब्लेम लेना पड़ेगा अगर आप इंटेलिजेंस एक्टिविटी के लिए काम करते हो। ओल्ड वर्ल्ड पुराने संसार की बात कर रहे हैं, एडिड टू दिस इंग्रेडिएंट्स, तो ये इंग्रेडिएंट्स 5 उनके बता दिए, उसके साथ ऐड क्या हो रहे हैं और तत्व इंग्रेडिएंट्स तत्व होते हैं। इंग्रेडिएंट्स वर एग्जीक्यूट ओल्ड, एग्जीक्यूट मोस्ट स्पेशल, बिल्कुल कम एक अच्छी क्वालिटी, एग्जीक्यूट कंप्लीटली ओल्ड वर्ल्ड कर्टेसी, कर्टेसी दयालुता, कर्टेसी तो साहस, और मान लो कर्टसी उसमें मतलब एक बोल्डनेस है, ओल्ड वर्ल्ड जो पुराने संसार की, कर्टेसी रिफाइनमेंट, रिफाइनमेंट काम में बिल्कुल स्टीक करने वाले रिफाइंड होता है, एंड इनेट, इनेट होता है जन्मजात, ह्यूमेननेस तो मानवता थी, दैट सोन, SHON, सोन का मतलब होता है चमकाती है। जैसे इसका आप ऐसे एग्जांपल ले सकते हैं, लाइक द सन सोन थ्रू विंडो, सन था जो सोन थ्रू विंडो मतलब विंडो से चमका, आपकी सोन है, तो ये साइन की ही फॉर्म है, तो इसकी थर्ड फॉर्म है साइन, सोन, सोन आएगा, तो लाइक दैट सोन थ्रू हिज डीलिंगनेस विद ऑल, तो उसकी दिखाई गई उसकी डीलिंग जो आदमियों के साथ थी, विद ऑल फ्रॉम दी माई टेस्ट, जो बहुत मतलब माई टेस्ट होता है माइट बड़ा, माइटी इन द लैंड टू द लोवेस्ट, जो माई टेस्ट सबसे बड़े थे पृथ्वी पे उससे और नीचे तक की उनके बिहेवियर अच्छा था। सच इन फैक्ट दैट वाज जेनरसिटी, उसकी उदारता थी, ऑफ स्पिरिट दैट करेक्टराइज काउज डीलिंग्स विद दी सबॉर्डिनेट, सबॉर्डिनेट्स के साथ डीलिंग अच्छी थी, दैट एट टाइम्स बोलते हैं जब कई बार, एट टाइम्स के लिए यूज करें, कई बार की कोई बात बोलने, एट टाइम्स आई विजिटेड देयर मतलब कई बार, इट मेड हिम ब्लाइंड, इट ये जो चीज़ थी उन्हें उनको ब्लाइंड कर दिया, एंड द लाइक फेलिंग्स ऑफ सम ऑफ देम, तो मान लो अपने नीचे वाले पे विश्वास करते थे, कई बार वो फेल भी हुए हैं, सम ऑफ देम उनमें से नीचे वाले फेल भी हुए हैं। इन द ईयर्स अहेड, आगे वालों समय, इंडिया एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी विल हैव टू ग्रेपल, ग्रेपल होता है सामना करना, लाइक यू हैव टू ग्रेपल विद एनिमी, आप ग्रेपल सामना करते हो, या यू हैव टू ग्रेपल विद द सिचुएशन, सामना करना होता है, विद एन कॉम्प्लेक्स अरे ऑफ चैलेंज, अरेंज होता है अरे लाइन में लगे हुए चैलेंज हैं जो आपके पास प्रॉब्लम है, फ्रॉम करेक्टली एंटिसिपेटिंग, एंटिसिपेटिंग होता है अनुमान लगाना, एंटिसिपेटिंग द मूव्स ऑफ द असर्टिव, असर्टिव होता है अफर्म जो बिल्कुल कड़ा, चाइना टू काउंटरिंग द एवर म्यूटेटिंग थ्रेट्स, एवर म्यूटेटिंग होता है म्यूटेट करना होता है, चेंज रहता है हमेशा चेंज रहते हैं, थ्रेट्स फ्रॉम द फोर्सेज ऑफ द रेडिकल जो उग्रवादी होते हैं या टेररिज्म, इम्बोल्डन बढ़े हुए हैं बाई डेवलपमेंट्स इन आवर इमीडिएट नेबरहुड, अपने अपने नेबरहुड में अपने आसपास में फैले हुए हैं बढ़े हुए हैं, और टू सेफ गार्डिंग द एक्सपेंडिंग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर,
अपना डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है तो उसको सेफ गार्ड दैट इज लाइकली इंक्रीजली अंडरपिन होता है सपोर्ट करना आवर सिक्योरिटी एंड प्रोस्पेरिटी। तो अपनी इंक्रीजिंगली जो बढ़ रही है अंडरपिन सपोर्ट करेगा उसको, एंड सिक्योरिटी एंड प्रोस्पेरिटी का समृद्ध आपका खुशहाल जिंदगी को बनाएगा या और आगे बढ़ाएगा। टू बी एबल टू राइज दिस ओकेजन, टू बी एबल टू राइज टू ओकेजन दो सर्विंग द रा विल डू वेल टू ही होता है मैंने पहले भी ये वीडियो में बताया है कि ह्यू होता है निकालना किसी चीज़ से। जैसे द चेयर वाज ह्यूड आउट ऑफ ट्री ट्रंक, पेड़ के तने से निकाली गई, ह्यूड आउट तो निकालना। रा विल डू वेल टू ह्यू निकालने के लिए, टू द फर्स्ट प्रिंसिपल दैट द ऑर्गेनाइजेशन फाउंडिंग फादर लेड डाउन एंड प्रैक्टिस विद सच एप्लोम। मतलब उन्होंने एप्लोम होता है कॉन्फिडेंस, जब आपकी कॉन्फिडेंस की डिमांड हो रहा आप अच्छे से कोई काम कॉन्फिडेंस से करो। तो ये है कि हमें इसे इंस्पिरेशन मिलती है। जो फाउंडिंग फादर है उन्होंने एक बेंचमार्क या उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन में एक फाउंडिंग फादर ने एक प्रैक्टिस रख दी और उसको हम सच कॉन्फिडेंस से आगे आने वाले, जैसे चाइना का थ्रेट है, अपने नेबरहुड्स का है, या जो टेररिज्म की समस्या है, रेडिकलिज्म की समस्या है, या जो अपनी है, उनको अच्छे से जो हमारे जो फाउंडर रहा के थे उन्होंने कर दिया। तो इसलिए उनका हर साल जनवरी के लास्ट मंथ में उनका एक लेक्चर होता है और उनकी बारे में बताया जाता है जो आदमियों को आगे टास्क करने में विद एप्लोम कॉन्फिडेंस से काम करने में सहायता देता है और हमारा देश ऐसे ही चैलेंजेस को फेस करेगा। इसी का जो है ये उनकी याद में ये आर्टिकल लिखा गया है। आई होप आपको इससे इंग्लिश सीखने में मदद मिली होगी। वर्ड्स मीनिंग बहुत सारे मिले, सेंटेंस कैसे फ्रेम होते हैं, जैसे हैज हैड का मैंने बताया, या एज सो फार एज का बताया। तो ऐसे आपको मतलब पता चलेगा, या पास्ट परफेक्ट में कैसे बात करते हैं, प्रेजेंट में या पास्ट में कैसे बात करते हैं। बाकी जो भी वर्ड मीनिंग आए थे अगर आपने नोट नहीं किए हैं तो, और नोट भी कर लिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे आपको हेल्प मिलेगी रिवाइज करने में। एप्लोम होता है आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस। तो इसके एग्जाम्पल भी मैंने दिए हुए हैं कैसे कैसे कि आपको कहीं सर्च करना पड़े, सब एक चीज़ें यहीं पे मिल जाए। तो इसके कैसे डायना पास द टेस्ट विद एप्लोम कॉन्फिडेंस से। एनको मीन्स होता है मनोरंजन, एप्लेंटी ढेर सारा, सवर्ड वो बोछार, जैसे फॉर्मिडेबल जैसे भयंकर जिसको डरावना, या फिर जैसे फॉर्मिडेबल स्पोर्ट जो लगता है ताकतवर है, और जैसे मिटियोरिक उल्का पिंड बोलते हैं। स्क्रूपलस है कि किसी चीज़ को मतलब डिलीजेंटली बहुत हार्ड विद थ्रू एक्सट्रीमली अटेंटिव टू डिटेल्स, हर डिटेल पे काम करे। रेजन होता है ऊंचा स्वर, डिटर होता है हटाना या डराना भी। तो ये डेबलिंग होता है छिड़के मारना, डुबोना, ऐसे ही। या टेक पार्ट इन फॉर्मल वे में भी, या इसको कई यूज होते हैं वर्ड के, डेबल का वर्ड का यूज होता है, उसने फॉर्मली तरीके से किसी पार्टी में इंटर किया। इनवेरिएबल जिसको इंसुलेटिंग अलग करना। विसिट्यूड्स बता ही दिया था मैंने आपको कि विसिट्यूड्स का उतार चढ़ाव मतलब होता है। स्टूडियस हार्ड वर्कर है। डिनोनमेंट है समाप्ति, या कोई भी आपके एक्ट चले आ रहे हैं उनकी समाप्ति। पिक्ड हैंड है कि चुनना। एग्जीक्यूट भूत, सोन चमकना, चढ़ाना। तो इसका एग्जांपल दे सकते हैं जैसे सन माई टेस्ट महत्वपूर्ण है। ह्यू निकालना। आई होप आपको इससे इंग्लिश सीखने में, बोलने में, या आपके राइटिंग्स में हेल्प मिलेगी। जैसे ऐसे वगैरह लिखना चाहते हैं यूपीएससी में या स्टेट पीसीएस में, और मान लो इंटेलिजेंस एजेंसी के बारे में आ जाता है कि कई बार आपको झेलना पड़ता है उसका, मान लो नेग्लिजेंस, और आपको अंडर कवर रह के काम करना पड़ता है। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। अब फ्रेंड्स, आप अगर मेरे इस इनिशिएटिव को लाइक कर रहे हैं तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड में, और लाइक ज़रूर करना। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको तो कमेंट ज़रूर करना, ये मेरे लिए मोटिवेशन फैक्टर काम करेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।